तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई। बढ़िया होने चाहिए। सबसे पहले मुझे राम राम लिख दो। जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 एसयूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए 2025 में खरीद पहले। नीचे मैंने 5 प्रोडक्ट्स लिस्ट करे हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अपनी गाड़ी के लिए भी यूज करने चाहिए। एनीवेज गाइस, हम लोग बिना टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे और मैं बताऊंगा आपका फायदा होगा, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उन गाड़ियों के पीछे जा रहे हैं, खरीद रहे हैं उनको। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो एंड तक देख चाहिए। देखा, मैंने अपनी हर एक वीडियो में बोला है कि मारुति सुजुकी इग्निस इज वन ऑफ द बेस्ट कार्स, बट आज जो मेरा स्टेटमेंट है कुछ लोग उससे शायद से निराश हो सकते हैं और कुछ लोग एग्री भी कर जाएंगे। तो फर्स्ट कार जो हमारे लिस्ट में आ रही है वो है कि मारुति सुजुकी इग्निस आपको 2025 में नहीं खरीदनी चाहिए। उसके मैं रीजंस बता दूं। देखा, ये गाड़ी 2017 में इंडिया में लॉन्च करी गई थी एंड छोटा मोटा अपडेट इसमें 2023 में करा गया था, बट वो भी इन टर्म्स ऑफ लुक्स में कुछ खास नहीं था। आज की डेट की बात करें तो ऑलमोस्ट ये गाड़ी जो है आपको लगभग 7 से लेकर 8 साल पुरानी वाइब देने वाली है। जी हाँ, इसको डाला तो एसयूवी कैटेगरी में जाता है क्योंकि इस गाड़ी की हाइट वगैरह थोड़ी ठीक ठाक है, बट फिर भी अगर आप इसको अब रियल टाइम देखोगे तो ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड। मैं यहाँ पे एक सिंगल वेरिएंट है उसको जरूर हटाना चाहूंगा, जो है हमारा मारुति सुजुकी इग्निस का सिग्मा वेरिएंट। सिग्मा वेरिएंट आज की डेट में सबसे वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। उसके अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, मारुति सुजुकी का भरोसा मिल जाता है एंड उस प्राइस टैग में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन कोई भी कंपनी नहीं देती है। मारुति का वो इंजन काफी ज्यादा बढ़िया है। बट गाइस, अगर हम बात करें उससे ऊपर वाले जो वेरिएंट्स हैं, यानी कि डेल्टा, जीटा, अल्फा, उनको आप मत खरीदिए, आपका नुकसान है। आइए बताता हूं क्यों। देख गाइस, जो डेल्टा, जीटा, अल्फा वेरिएंट है इसकी प्राइस लगभग आप लोगों को 6 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 8 लाख रुपए तक जाती है। एंड इसी में ही मारुति सुजुकी की और 2 गाड़ियां आ जाती हैं जो 2025 का फ्रेश प्रोडक्ट लगती हैं, जिसमें स्विफ्ट और बलिनो है। मैं बलिनो को यहां पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बलिनो नो डाउट एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है एंड कंपेयर टू इग्निस कहीं ना कहीं वो ज्यादा ऊपर स्टैंड करती है। दूसरी बात करें स्विफ्ट, तो स्विफ्ट की आपको रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी मिल जाएगी एंड स्विफ्ट का जो प्राइस है वो 6,49,000 से स्टार्ट होता है एंड बलिनो का जो प्राइस है 6,66,000 से स्टार्ट। एंड इग्निस का डेल्टा, जीटा, अल्फा वेरिएंट का जो प्राइस है 6,84,000 से लेके 8,60,000 के आसपास वेरी करता है। तो जिस प्राइस में आप लोग एक 7 साल पुराना प्रोडक्ट लेके आओगे, उसी प्राइस में आपको एक वैल्यू फॉर मनी एंड थोड़ा ठीक ठाक दिखने वाला प्रोडक्ट भी मिल जाए। देखिए, इस जनवरी 2025 की बात करूं तो ऑलमोस्ट 3,780 इग्निस जो है फिर भी बिक गई थी। बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इनकेस अगर आप सिग्मा छोड़ के कोई भी वेरिएंट लेके आ रहे हो तो आप लोगों को उस गाड़ी को बेचने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। सिग्मा वेरिएंट आप लेके आओगे, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे और हाँ, एक अच्छी गाड़ी मिलेगी। तो यहां पे मेरे इन वर्ड से हर्ट मत होइएगा, मैं सिग्मा वाले वेरिएंट को तो जरूर एक अच्छा प्रोडक्ट बोल रहा हूं, उसके ऊपर के जो प्रोडक्ट्स हैं वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो आपको मारुति सुजुकी की इग्निस को नो कहना चाहिए। नंबर 2 पे आ जाती है एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है सिट्रोएन। सिट्रोएन से ना बहुत सारे लोग परेशान हैं, लोग ही नहीं, अगर हम बात करें उनकी डीलरशिप्स भी परेशान है। कई बार मैंने खुद ने देखा है कि सिट्रोन की डीलरशिप्स हायर डिपार्टमेंट को या हायर अथॉरिटीज को लिखती है कि भाई क्या हो रहा है, तुम लोग क्यों अच्छी गाड़ियां नहीं लॉन्च कर पा रहे हो। एंड एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि बहुत सारे सिट्रोन के डीलर्स हैं, उनको मंथली जो है कई लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो सिट्रोन की डीलरशिप्स चला रहे हैं, वर्कर्स को पेमेंट करनी पड़ रही है, तो बहुत सारी चीजें। तो सिट्रोन जो कंपनी है, मेरे हिसाब से, मेरा अनुमान ये कहता है कि इंडिया से कभी भी जा सकती है। रीजन बताता हूं क्यों। देखा, सिट्रोन के पास C3 एयरक्रॉस, बसाल्ट, EC3 जैसी बहुत सारी गाड़ियां हैं इंडिया में। बट अगर मैं इन सब गाड़ियों की कंबाइंड सेल्स आपको बताऊं तो कंबाइंड भी ये 1000 से 2000 सेल्स ही निकाल पाती हैं, उससे ज्यादा सेल्स नहीं आती हैं। और किसी भी डीलरशिप या किसी भी कंपनी को अपना अच्छे से वर्क चलाने के लिए थोड़ी ज्यादा यूनिट चाहिए होती है। तो 4 गाड़ियां भी अगर 4 गाड़ियां भी यहां पे कंबाइंड 1000 से 2000 से ज्यादा सेल्स नहीं निकाल पा रही, तो आप लोग सोच सकते हो कि उस कंपनी का इंडिया में फ्यूचर कैसा होगा और कितने दिन वो सर्वाइव करेगी। देखिए भाई, बसाल्ट ना बहुत अच्छी गाड़ी है एंड मेरे हिसाब से इंडिया की फर्स्ट कार्स में से जो है 4 मीटर लंबी होने के बावजूद भी उस गाड़ी को अंडर 10 लाख प्राइस करा गया था। बहुत अग्रेसिव प्राइस दिया गया था, बट उसके बाद भी ये गाड़ी 500 से लेके 1000 यूनिट से बिक पाई, उससे ज्यादा सेल नहीं हो पाई। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी को प्यार नहीं मिल रहा है। अब रीजन हमें नहीं पता, बट मैं चूंकि आज आपको बता रहा हूं तो यहां पे आपको सिट्रोन कंपनी की तरफ से मेरे हिसाब से कोई भी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। सिट्रोन C3 जो एक बहुत अच्छा प्लेयर है इस इंडियन मार्केट का, 2022 में लॉन्च करा गया था, बट उसके बाद उसमें कोई अपडेट नहीं हुआ। आज 3 साल से इनफैक्ट ज्यादा भी हो गए। जनवरी 2022 में लॉन्च करा था, जनवरी जा चुकी है 2025 की, कोई अपडेट नहीं करा है कंपनी ने, उनका कोई प्लान भी नहीं है इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वगैरह लाने का। तो अगेन आप खुद सोच सकते हो कि कंपनी भी शायद से इतनी इंटरेस्टेड नहीं है। जो उन लोगों की इन्वेंट्री है वो सब वो लोग क्लियर कर रहे हैं, बट हाँ, खुद वो मार्केट में इतना जोरों शोरों से अपने पैर शायद नहीं जमाना चाहते। और भाई 1% अगर आप ले भी लेते हो तो लेने के बाद आपको ये बता दो कि बहुत सारी डीलरशिप्स जो हैं वो क्विट कर रही हैं, बहुत सारे
सारे सिट्रॉयन के शोरूम जो है बंद हो रहे हैं। तो ये है कि आ बैल मुझे मार वाला सीन हो जाएगा। आप लोग एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां आपका पैसा डूबने वाला है। सर्विस नेटवर्क नहीं है, रीसेल वैल्यू जीरो है, क्योंकि कंपनी अगर इंडिया से चली जाएगी तो आपको खुद को पता है कि ऑब्वियसली ये पोलो जैसा प्रोडक्ट तो नहीं है ना कि बहुत सारे लोग उसको जाने के बाद भी खरीदना चाहेंगे। तो यहां पे सिट्रॉयन की कोई भी गाड़ी लेने से पहले थोड़ा बचे, क्योंकि इन लोगों का मार्केट थोड़ा सा डगमगा रहा है हाल फिलहाल। अब बात कर लेते हैं भाई जीप की। देखिए जीप की अभी नई आप लोगों ने कंपास फेसलिफ्ट देखी होगी, और बहुत ज्यादा बढ़िया गाड़ी है। मैंने एक्सपेक्ट करा था कि इंडिया में भी वो गाड़ी आएगी, बट नहीं, जीप ने मना कर दिया है कि हम जो हमारी नई वाली कंपास है उसको इंडिया में लॉन्च नहीं करेंगे। तो अब नहीं लॉन्च कर रहे हो तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि कंपनी जो है इंडियन मार्केट को शायद जो है इतना सीरियस नहीं ले पा रही। अब इनकी आज अगर मैं बताऊं तो दो गाड़ियां जो है, मतलब तीन भी आप लोग बोल सकते हो, रैंगलर, फिर हमारी जीप कंपास एंड मेरिडन, इनकी अगर मैं कंबाइंड सेल्स बताऊं इंडिया में तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये तीनों गाड़ियां भी मिला के इंडिया में सिर्फ 500 से लेके 1000 यूनिट्स बिक रही है। तो आप सोचिए पूरा इंडिया, उसमें सिर्फ 500 से 1000 यूनिट्स अगर मंथली बेची जा रही है तो एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा कम है। एंड चूंकि कंपनी का कोई प्लान भी नहीं है इंडिया में नई गाड़ी लॉन्च करने का, तो ये कहीं ना कहीं हिंट हो सकता है कि भैया हम इंडिया मार्केट एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि मैं श्योर नहीं हूं इस चीज के लिए एग्जिट करेंगे या नहीं करेंगे, बट स्टिल आई एम सेइंग कि 500 से 1000 यूनिट्स बिक रही हैं। आप लोगों को आगे रीसेल में बहुत दिक्कत आएगी अगर आप जीप कंपास ले लेते हैं, मेरिडन ले लेते हैं, या फिर इसी सेगमेंट की और कोई जीप की ही गाड़ी लेते हैं। हालांकि उनके पास है नहीं, बट फिर भी आप लोग अपने आप को जीप की किसी भी गाड़ी में जाने से रोकिए थोड़ा सा। अगर फिर भी आपका मन है कि आप भाई बहुत ज्यादा एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैन है जीप के कि मुझे उन्हीं की गाड़ी चाहिए, तो हाँ आप जरूर जीप कंपास की तरफ जा सकते हैं। बट नया वाला वेरिएंट इंटरनेशनल मार्केट में आ चुका है, जो इस वाले पर्टिकुलर वेरिएंट से तो काफी ज्यादा बेहतरीन दिखता है, बट इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी की जो मैं बहुत दिनों से लोगों को मना करता आया था लेने के लिए, वो है हमारी यहाँ पे निसान मैग्नाइट। देखिए निसान की मैं बात करूं तो हाल ही फिलहाल उन लोगों की एक न्यूज आई है कि निसान जो है उनने अपना ऑलमोस्ट लगभग 50% के आसपास जो शेयर है वो रेनॉल्ट को ट्रांसफर कर दिया है। अब यहां से कोई कंपनी अगर एग्जिट मारने वाली हो तो उनका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि धीरे धीरे रैप अप करना स्टार्ट कर दें हमारा जो मार्केट है उसमें। और यहां पे अगर हम बात करें निसान मैग्नाइट की, तो मंथली जो सेल्स हैं इन एंड अराउंड 4 या 5000 के आसपास निकल जाती है। फेसलिफ्ट लेके आए, एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी थी, बट वो भी कुछ बहुत अच्छा फेसलिफ्ट नहीं आया, छोटे मोटे चेंजेस करके बस वेरिएंट्स के नाम चेंज कर दिए। तो यहां पे एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए उन लोगों ने अपनी एक्सट्रेल लॉन्च करने की कोशिश करी थी, बट देन अगेन वो भी फेल होगी, क्योंकि एक तो सीबीयू यूनिट थी, प्राइसेस थोड़े हाई थे, फिर जो फॉर्च्यूनर के सेगमेंट में जा रही थी वो बहुत एग्रेसिव सेगमेंट है, वहां पे कोई नई कंपनी का आना मुश्किल है। तो भाई यहां पे ये है कि निसान मैग्नाइट के भरोसे इस कंपनी का इंडिया में रहना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप लोग निसान मैग्नाइट लेने से बचिए। अगर ये सर्विस सेंटर ही नहीं रहे, अगर डीलरशिप ही नहीं रहे, तो आप कैसे उस गाड़ी को मेंटेन करोगे। तो गाइस ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मेरे को आपको बतानी थी कि वो कौन सी गाड़ियां हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए। आई होप कि मैं ऑन द पॉइंट सारी की सारी बात बता पाया हूं। चलिए मिलूंगा आपसे कल एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।